हेलो, नमस्ते। स्वागत करता हूं आपका बेसिक्स ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस की सेकेंड वीडियो में। आई नो वीडियो थोड़ी लेट हो गई है, पर कोई नहीं, चलो शुरू करते हैं। तो देखो, आप मुझे बताओ, इन तीन में से किस में सबसे कम कार्बोहाइड्रेट्स होंगे? अ कैन ऑफ सोडा, अ बोल ऑफ राइस और अ रोल ऑफ ब्रेड। सो इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन। इनमें भले फैट्स, मिनरल्स और विटामिन की क्वालिटी अलग अलग हो, पर क्वांटिटी अलग अलग हो, बट अप्रोक्सीमेटली इनमें कार्ब्स सेम है। तो फिर हम अपनी डाइट में क्या ऐड करें? कौन से हेल्दी कार्ब्स हैं? तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। सो व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स एग्जैक्टली? तो टोटल तीन तरीके के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिन जो कि होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स। अब इस वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करेंगे और आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोटीन और फैट्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर मैं कहूं साइंटिफिकली, अगर साइंटिफिकली कहूं, तो कार्बोहाइड्रेट्स एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। तो आप ये भी कह सकते हो कि एक स्ट्रिंग ऑफ कार्बन होती है, जिसकी हर कार्बन से H2O और वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा होता है। ये डिफिनीशन तो उनके लिए हो गई जिन्हें साइंटिफिक चीजें समझ आती हैं, पर अब हम बात करते हैं एक लेमन लैंग्वेज में या अपनी वाली भाषा में। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ताकि हम सही से काम कर सकें, अपने दिन भर के जो दिनचर्या जिसे कहते हैं उसमें अच्छे से काम कर सकें। तो जब भी आप कार्ब्स खाते हो, तो आपकी बॉडी उन कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में तोड़ती है। एंड ग्लूकोज हमारी बॉडी में एक प्राइमरी फ्यूल है, जो परमानेंट हमारे ब्लड में फ्लो करता रहता है, एंड हमारे ब्रेन के लिए वो प्रिंसिपल फ्यूल का काम करता है। तो कितने कार्बोहाइड्रेट्स खाएं? ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा आपके दिमाग में, कितने कार्बोहाइड्रेट्स खाएं? तो यूएस की डाइटरी गाइडलाइंस के हिसाब से आपको 45, आपकी जो दिन भर की कैलोरीज हैं, उसमें से 45 टू 65% कैलोरीज आपकी कार्बोहाइड्रेट से आनी चाहिए। तो लेट से कोई भी आदमी है जो 2000 कैलोरीज खाता है, तो आपकी 900 से 1300 कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से आनी चाहिए। तो पहले एक, अब ये कार्बोहाइड्रेट्स कैसे कैसे, तो पहले ये बात कर लेते हैं कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के अंदर 4 कैलोरीज होती हैं। अब अगर आपको ये नहीं पता कि कैलोरीज क्या होती हैं, तो जाके मेरी पहली वीडियो देखो, इसी बेसिक्स ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस की प्लेलिस्ट की पहली वीडियो देखो, जो कि है व्हाट इज ऑन कैलोरी, वो आई बटन पे आपको मिल जाएगी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज होती हैं। तो अगर हम ऊपर वाली कैलकुलेशन में रखें, तो हमें 25 टू 325 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमारे दिन भर की नीड है। ठीक है, मेरे हिसाब से कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ही अच्छी चीज है, या आई कैन से कि अब मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि कार्बोहाइड्रेट्स आपको डाइट से टोटली कट नहीं करने चाहिए। इट फील सैड कि मुझे देख के कभी कभार सैड लगता है कि यार, लोग जब सबसे पहले डाइट पे आते हैं, तो आते ही सबसे पहले कार्ब्स को निकाल फेंकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से रॉन्ग है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट आपको आपकी जर्नी में, वेट लॉस की जर्नी में हेल्प कर सकता है। बट लोग इसे समझते नहीं। कितने लोग, लोग वेट लॉस करने के लिए पूरा कार्ब हटा देंगे, कीटोजेनिक डाइट पे आ जाएंगे, विच इन माय, अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो, तो इट्स नॉट दैट गुड। कार्ब्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं आपकी वेट लॉस जर्नी में। तो अब ये तो हो गई मेरे मन की बात, ठीक है। तो अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स कितने तरीके के होते हैं। तो केमिस्ट्री के हिसाब से 3 तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। पहला, मोनोसेकेराइड, जिसको सिंपल शुगर भी बोलते हैं। दूसरा, डाइसेकेराइड, जो कि 2 सिंपल शुगर से मिलकर बना होता है। तीसरा, पॉलीसेकेराइड। ये ऐसा कार्ब है जिसके बारे में हम ज्यादातर सुनते हैं और नेचुरल अकरिंग कार्ब है। ये तो हो गई केमिस्ट्री की बात। तो अब हम उस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसपे शायद आप वीडियोस देख के आए हो या आपने कभी देखी हो, विच इज सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई किया गया है एज सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो इनमें डिफरेंस इनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का और कौन कितनी जल्दी डाइजेस्ट होता है, बस इसी का है। तो जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले जल्दी डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब होते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स 1 या 2 शुगर से मिलके बने होते हैं, लाइक फ्रुक्टोस, फ्रूट, जो कि 1 शुगर से मिलके बनी होती है, जिसे हम मोनोसेक्राइड्स भी कहते हैं। 2 शुगर से मिलके बने, लाइक लैक्टोस, डेयरी प्रोडक्ट, या सुक्रोस, शुगर, जो टेबल शुगर होती है, वो 2 शुगर से मिलकर, जिन्हें हम डाइसेक्राइड्स भी कहते हैं। तो जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो एक कैंडी, एक सिरप और प्रोसेस्ड फूड में मिलते हैं, एंड जो कि जिनमें ना ही कोई विटामिन, ना ही कोई मिनरल,
ना ही कोई हेल्दी चीज होती है, और बट कैलोरीज भर भर के होती हैं, जिन्हें एम्प्टी कैलोरीज भी कहते हैं। जबकि दूसरी साइड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट 3 या 3 से ज्यादा शुगर सिंपल कार्ब से मिलके बने होते हैं, जो कि बॉडी में धीरे धीरे टूटते हैं, धीरे धीरे ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, जिनका डाइजेशन थोड़ा स्लो होता है एंड वो बॉडी में धीरे धीरे एब्जॉर्ब होते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स इन हम देखो काम क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स बहुत जब हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत जल्दी एनर्जी का फ्लो स्पाइक होती है, पर उतनी जल्दी हम लो भी फील करते हैं, हमें भूख भी जल्दी लगती है एज कंपेयर टू कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जो कि एक सस्टेन्ड एनर्जी देते हैं हमारी बॉडी में और एकदम से स्पाइक नहीं देते हैं ब्लड शुगर लेवल्स में। तो अब ये सब तो हमने सुन लिया, पर अब हम कौन से कार्बोहाइड्रेट ऐड करें अपनी डाइट के अंदर, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन सा कार्बोहाइड्रेट ऐड करो। तो आप जो भी कार्बोहाइड्रेट का ऐड कर रहे हो अपनी डाइट में, वो लो इन कैलोरी होना चाहिए, लो इन फैट होना चाहिए, प्रोसेस्ड नहीं होना चाहिए, ना शुगर होनी चाहिए उसके अंदर, साथ ही साथ हाई इन फाइबर होना चाहिए, जो कि आपकी गट हेल्थ के लिए हेल्प करेगा। तो एग्जाम्पल दे देता हूँ, स्वीट पोटैटो, पोटैटो भी आप कर सकते हो, स्वीट पोटैटो, ओट्स, लेंटिल्स, चिकपीस, बीन्स एंड होल व्हीट ब्रेड, होल व्हीट पास्ता। तो ये कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। तो जाओ एक अच्छी सी अपनी डाइट बनाओ जिसमें अच्छे से कार्ब्स ऐड करो, हेल्दी ईटिंग करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो डू गिव इट अ थम्स अप, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, नमस्कार, जय हिंद।